लास्ट सदन बिहार के विधानसभा में चल रहा है और इसी दौरान कई राजनीतिक पार्टियों से लोग अपने अपने मजबूत इरादों के साथ, मजबूत दावों के साथ अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम लोग कुर्था विधानसभा के करपी प्रखंड के करपी पंचायत और करपी बाजार में उपस्थित है मगध विश्वविद्यालय के वो मजबूत छात्र नेता जिन्होंने अपने अपने कर्मों से कई विद्यार्थियों को जीवन लिखने का काम किया है और छात्र जीवन से राजनीति जीवन की ओर अपना कदम बढ़ाने वाले हमारे साथ आज बात करने के लिए हमारे आग्रह पर उपस्थित हुए हैं उत्तम कुशवाहा जी। चलिए उत्तम कुशवाहा जी, सबसे पहले आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल को, विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप कुर्था विधानसभा के लगभग कई पंचायतों में मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से आप दौरा कर रहे हैं। क्या पंचायत के कुर्था विधानसभा के क्षेत्र के लोगों का क्या रुझान है आपके प्रति, आपके पार्टी के प्रति? देखिए, करीब 2-3 सालों से मैं इस कुर्था की धरती पर हर जगह वर्क करता हूं, लोगों से सुख दुख में मिलता हूं और अभी जो सरकार की नई नई योजनाएं जो लॉन्च हुई है, चाहे बिजली की योजनाएं हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं हो या वृद्धा पेंशन की योजनाएं हो या फिर महिला का आरक्षण हो, हर तरह से लेकर पंचायत बाई पंचायत हम लोग डोर टू डोर चौपाल लगाकर हम सभी के नेता बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों को लेकर डोर टू डोर जा रहे हैं और महिलाओं से, युवाओं से, अभिभावकों से संवाद कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि जो रुझान, जो लोगों में एनर्जी, जो लोगों में उत्साह है, वो निश्चित तौर पर हमारे एनडीए गठबंधन की ओर है, हम सभी के नेता नीतीश कुमार की ओर है। हम लोगों को बता रहे हैं कि पेंशन योजना में वृद्धि हुई, हमारे बोलने से पहले ही महिलाएं कह रही है कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम करकिन है। लोगों को हमने कहा, युवाओं को हमने कहा कि रोजगार देने का काम बिहार के मुख्यमंत्री ने किया, उस पर लोग, युवा खुद कह रहा है कि भैया हम लोग जानते हैं कि आज तक इतना आजादी के बाद इतना रोजगार शायद कोई मुख्यमंत्री दे पाया है और बिहार में ऐसा पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो कहा वो किया। तो निश्चित तौर पर इस कुर्था विधानसभा की धरती पे लोगों का, पंचायत से जितने लोगों से हम मिले हैं, लमसम लोगों का यही रुझान है एक तरफ कि जो गलती हम लोगों ने पिछले बार की है इस बार नहीं करेंगे और इस बार एनडीए के प्रत्याशी को जिताएंगे और सदन भेजेंगे। उत्तम कुशवाहा जी, आपका कहना है कि महिलाओं के वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन 400 से बढ़ा करके अभी 1100 कर दिया गया है, लेकिन बिहार के मजबूत विपक्षी पार्टी तेजस्वी यादव जी का आरोप है कि मैंने अपने एजेंडा में इसे लाया, नीतीश कुमार ने उसे कॉपी करने का काम किया। आपका क्या कहना है? इसका एक ही जवाब है, तेजस्वी यादव जी हमारे बड़े भाई हैं, सम्मान है उनके लिए, लेकिन एक ही बात को याद रखिए, नीतीश कुमार के क्रियाकलापों को पूरे भारत के लोग कॉपी करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हो, नल जल योजना हो या जल जीवन हरियाली हो, केंद्र सरकार अडॉप्ट की है। अब नौमा फेल वाले लोग भी ये कह देंगे कि हम ही ये बोले थे, कल हो के बिहार में इसी 15 तारीख के बाद बिहार में मेट्रो बिहार में चलने जा रहा है, तो कल हो के ये भी कह दें उनके सरकार को, उनके माता पिता के सरकार को बिहार के लोगों ने मौका दिया, 20 सालों में उन्होंने क्या किया भाई। देखिए, लोग कहते रहेंगे, अब उनके पास कोई एजेंडा, कोई मुद्दा नहीं बचा कि मैं क्या करूंगा। मुख्यमंत्री, पहले इसका एक सटीक जवाब है आपके चैनल पर देना चाहूंगा, जब भी मुख्यमंत्री बिहार में दौरा करते हैं, अभी हाल ही में ठंडा के समय में जब लोग घर में बोरसी ताप रहे थे और गिटार बजा रहे थे, उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री रोड पर चल के ठंड, कड़ाके की ठंड में बिहार में प्रगति यात्रा की है। और जब भी यात्रा हुआ है, 2023 में समाधान यात्रा हुआ है, अभी प्रगति यात्रा चला, उसमें मुख्यमंत्री ने जा जाकर हर एक जिलों में उसकी कमियों को नचाड़ा, निचोड़ा और जो उसमें जो लगा कि अभी बिहार की ये चीज चाहिए, उन्होंने उस समय से मुख्यमंत्री का विजन है। और जब बिहार के दौरा खत्म किया तो लोगों को
बर- सौगात मिल रही उत्तम कुशवाहा जी, वर्तमान में बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, दिन दिन आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। वर्तमान में प्रशासनिक व्यवस्था बिहार सरकार का बिल्कुल एकदम चौपट हो चुका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते बिल्कुल आपका ये सवाल आपने किया, मैं इसका बेफाकी से उत्तर देना चाहूंगा भाई। देखिए, ये बिहार का राज है, नीतीश कुमार का 20 सालों का सुशासन का राज है। ये चुनावी साल है। कुछ ऐसे लोग लगे हैं कि सरकार को बदनाम करेंगे। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, अभी हाल ही में जो घटना घटी पारस हॉस्पिटल में, उन चारों का हाल देख लीजिए रोड पर। यानी घटना घटने के 3 दिन के अंदर बिहार के पुलिस प्रशासन ने दबोच लिया। मैं अभी आपके साथ वाइट दे रहा हूं, इतनी पब्लिक के बीच में वाइट दे रहा हूं, इस चौराहा पर वाइट दे रहा हूं। कोई अचानक से मुझे गोली भी मार के चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा? लेकिन उसके बाद सरकार क्या उस पर एक्शन लेती है, प्रशासन क्या एक्शन लेती है, इसमें डिपेंड करता है। पहले के राज में अपहरण होता था, मर्डर होता था। यही कुर्था की धरती है, यही अरवल जिला है, जहां हजारों नरसंहार हुए हैं। कई लोगों का, ये रोड की स्थिति 6 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे, परंतु आज का सुशासन माननीय नेता नीतीश कुमार का एनडीए सरकार है, जहां अगर कोई चोरी भी करेगा, मर्डर भी करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा और अरेस्ट होगा और जेल जाएगा। अभी लेटेस्ट हैं? चोरी की बात आप कर रहे हैं उत्तम कुशवाहा जी, कोई ऐसा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कोई ऐसा सरकार का ऑफिस नहीं है, चाहे वो बीडीओ का ऑफिस हो, सीओ का ऑफिस हो, थाना हो, ब्लॉक हो, डीएम का ऑफिस हो, कहीं पर भी बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। इस पर आपका क्या राय है? बिल्कुल आपका ये सवाल का जवाब मैं और अच्छे से देना चाहूंगा। आप ही के अरवल के मीडिया के भाइयों ने बात बताया, मैंने सोशल मीडिया पर देखा। देखिए, जो भी पदाधिकारी, जो भी अफसर या जो भी लोग हैं, वो हम आप जैसे लोग ही ना वहां काम कर रहे हैं। अब किसी की मानसिकता होगी घूस लेने की, घूस देने की, तो वो देंगे ही, लेकिन जो देते हैं उसका सबूत रखें। हाल ही में शिक्षा विभाग ने, निगरानी विभाग ने घूस पकड़ते अरवल जिला के 2 पदाधिकारियों को धरा, उसको बर्खास्त किया। तो सरकार कहने का मतलब है, क्राइम को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन टक ठोक रह सकते हैं। अगर कोई क्राइम करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई घूस लेता है, वीडियो बनाइए, सीडियो, उसको प्रूफ दीजिए, प्रशासन को तुरंत बर्खास्त होगा भाई। चलिए, एक 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 और सवाल आपसे हम करना चाहते हैं। कुर्था विधानसभा के लोगों से आप घूम घूम करके जनसंपर्क कर रहे हैं, आपको लोग क्यों वोट दे? उत्तम कुशवाहा जी, आपको अगर पार्टी टिकट देती है तो आपको लोग पार्टी देकर वोट दे या उत्तम कुशवाहा के कार्य या चेहरा देकर वोट दे? पहली बात, आपको मैं रोकना चाहूंगा कि मैं चुनाव के लिए नहीं घूम रहा हूं। मैं यहां पर अपने एनडीए वोटरों को एकजुट करने के लिए घूम रहा हूं। अपने नेता बिहार के मुख्यमंत्री ने जो कार्य किया है उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए घूम रहा हूं। अब रह गया बात पार्टी का, लोग हमको मौका देती है तो उस नाते दे कि मैं इतने दिनों से क्या किया हूं। आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये अरवल जिला है, मैं छात्र नेता रहा हूं, आज भी छात्र लीडर ही हूं। मैं आज भी मैं मगध विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूं। मैंने इस जिले में पीजी कॉलेज खुलवाया है, आपको ये बात पता होना चाहिए। अरवल जिले में 2 कॉलेज हैं, एक कुर्था विधानसभा में, एक अरवल विधानसभा में। लारी कॉलेज और क्लेर कॉलेज आजादी के बाद, यानी जब से विश्वविद्यालय का गठन हुआ, तब से आज तक अरवल के लोग पीड़ित ही रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के युवाओं को सिर्फ बलगराने का काम किया गया। आज यहाँ के लोगों को एमए करने के लिए, पीजी करने के लिए जहानाबाद, गया जैसे औरंगाबाद। बरगलाया किसने? 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी शासन कर रहे हैं बिहार पर, तो आप किस पर का आरोप लगाना चाहते हैं कि बरगलाया जा रहा है? बलगराया मतलब मेरे इंसेंस सरकार पे नहीं है। जो भी जनप्रतिनिधि रहे हो, उनका यह दायित्व रहा होगा कि हम अपने विधानसभा में कैसे शिक्षा को बढ़ाएंगे, कैसे युवाओं को रोजगार देंगे और कैसे हमारा युवा यहाँ का रोजगार। जब तक, देखिए, आज के दौर में बाबा साहब ने कहा था कि अगर आपको आज के दौर में कोई हथियार है, आज के दौर में हाथी बंदूक का दिन चला गया, आज के दौर में कोई हथियार है तो आपका कलम है। अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ने से ही आपका घर का अंधेरा, आपका देश का अंधेरा, आपके प्रखंड का अंधेरा दूर हो सकता है। तो शिक्षा पर फोकस होना चाहिए। जो स्थिति है यहाँ की,
यहाँ के आप देखिए, हम लगा जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि हम विधायक जी आए हैं। सब हमरा के तोरा वोट दे लियो, तोरा वोट दे लियो, आ जाइला है, आ जाइला है। तो समझिए, लोगों को इतनी जानकारी भी कम है कि मैं ही यहाँ का स्थानीय विधायक हूँ। उन लोग नेताजी आए हैं कुर्ता पैजामा पहन के, तो यही विधायक होंगे। अरे तोरा वोट वोट दे लियो, हम नलिया न बल्लो। अभी बगलवे में करपी डी में हम गए हुए थे, वहां के लोग कहे कि भैया देखिए, हम लोग रोड नहीं बना, नली नहीं बना, हम लोग कादों में जाते हैं, आप भी कादों में जाइए। लोगों से मैंने वार्तालाप किया, मैंने बताया कि आपने जिसको वोट दिया, जिनको चुना है, वो प्रतिनिधि आपके हैं, उनसे सवाल आप कर सकते हैं। लेकिन आपकी ये बात को मैं बता दूं, आने वाला समय में इसी कुर्था विधानसभा में, इसी कुर्था विधानसभा के लोग अपने उस प्रतिनिधि को चुनेंगे जो उसके अपने होंगे, जो छात्र की बात करेंगे, युवा की बात करेंगे और विकास की बात करेंगे, जात की बात नहीं करेंगे। जी हाँ, तो अभी आप देख रहे थे विकास तक न्यूज और हमारे साथ उत्तम कुशवाहा थे। इन्होंने सारे आरोपों को बारीकी से जवाब देने का काम किया है और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर जदयू मुझे कुर्था विधानसभा से टिकट देती है तो सिर्फ अपने पार्टी का सिंबल न देखे, मुझे भी देखे और मेरे कार्यों की सराहना करके देखे। और यहाँ के जनताओं से भी इन्होंने यही अपील किया है कि पिछले 3 वर्षों से मैं कुर्था विधानसभा में घूम घूम करके शिक्षा के क्षेत्र में नौजवानों के हक और अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसे देखकर मुझे टिकट दे। धन्यवाद।